नमस्कार। कभी सोचा है कि जावा एप्लीकेशंस अपना डेटा हमेशा के लिए कैसे सेव करके रखती है? आज हम जावा फाइल आईओ की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, जो कि हर डेवलपर के लिए एक बहुत ही जरूरी स्किल है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही आता है, जब कोई प्रोग्राम बंद हो जाता है तो उसका सारा डेटा कहाँ जाता है, कैसे बचता है? जवाब छिपा है फाइलों से डेटा पढ़ने और उनमें डेटा लिखने की कला में, जिसे हम फाइल आईओ कहते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम रॉयल रिसर्च के इनसाइट्स को आसान भाषा में समझेंगे, ताकि इसके आखिर तक जावा में फाइल हैंडलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जावा में डेटा असल में बहता कैसे है। डेटा पाइपलाइन या जिन्हें हम स्ट्रीम्स कहते हैं, उनका कॉन्सेप्ट फाइल हैंडलिंग की पूरी कहानी की जड़ है। जावा में हम आईओ स्ट्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, ये डेटा के लिए एक तरफा पाइप की तरह है। एक पाइप डेटा को अंदर लाता है, जिसे हम इनपुट स्ट्रीम कहते हैं, और दूसरा पाइप डेटा को बाहर भेजता है, जिसे आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं। है ना एकदम सरल, लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया। लेकिन सारा डेटा एक जैसा तो नहीं होता है ना। बस इसी वजह से जावा हमें दो मुख्य तरह की स्ट्रीम्स देता है, जो अलग अलग किस्म के डेटा को संभालने के लिए ही बनी है। एक तरफ हैं बाइट स्ट्रीम्स, जो रॉ बाइनरी डेटा के लिए हैं, जैसे कि कोई इमेज फाइल हो या कोई वीडियो। दूसरी तरफ हैं कैरेक्टर स्ट्रीम्स, जो खास तौर पर टेक्स्ट के लिए बनाई गई हैं। इनकी खासियत यह है कि ये कैरेक्टर एनकोडिंग को अपने आप संभाल लेती हैं, जिससे टेक्स्ट फाइलों के साथ काम करना बच्चों का खेल हो जाता है। बाइट स्ट्रीम्स को संभालने के लिए जावा हमें फाइल स्ट्रीम फिल्टर जैसी क्लासेस देता है, पढ़ने के लिए, और फाइल स्ट्रीम फिल्टर लिखने के लिए। और ये जो बफर्ड वर्जन्स हैं, जैसे बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, ये डेटा को बड़े बड़े टुकड़ों में पढ़कर परफॉर्मेंस को जबरदस्त बूस्ट देते हैं। और ठीक इसी तरह कैरेक्टर स्ट्रीम्स के लिए हमारे पास फाइल रीडर और फाइल राइटर हैं। ये जो बनावट है वो बिल्कुल वैसी ही है, जिससे जावा का आईओ एपीआई काफी कंसिस्टेंट रहता है और याद रखने में भी आसान होता है। तो ये जो पारंपरिक आईओ सिस्टम है, ये काफी समय से चला आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे एप्लीकेशंस और फजअप होते गए, हमें एक नए और ज्यादा शक्तिशाली तरीके की जरूरत महसूस हुई। और बस यहीं पर एंट्री होती है जावा एनआईओ की, यानी न्यू आईओ की। देखिए, पारंपरिक आईओ ब्लॉकिंग तरीके से काम करता है। इसको ऐसे समझिए कि एक सिंगल लेन सड़क है, जिस पर एक कार रुक गई है, और अब उसके पीछे की सभी कारों को तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो आगे नहीं बढ़ती। मतलब जब तक प्रोग्राम फाइल पढ़ रहा है, तब तक वो और कोई काम नहीं कर सकता। और यहीं एनआईओ का तरीका गेम बदल देता है। ये है नॉन ब्लॉकिंग। एक मल्टीटास्किंग शेफ की कल्पना कीजिए। वो एक तरफ सब्जियां उबलने रखता है और फिर इंतजार नहीं करता, बल्कि सॉस तैयार करने लगता है, और बीच बीच में बस सब्जियों पर नजर रखता है। हमारा प्रोग्राम भी ठीक यही करता है। और ये जो एफिशिएंसी है ना, इसके पीछे तीन मेन खिलाड़ी हैं। चैनल्स, जो डेटा सोर्स से कनेक्शन बनाते हैं, बफर्स, जो डेटा को एक जगह रखते हैं, और सिलेक्टर्स, जो एक ही थ्रेड को इतनी ताकत देते हैं कि वो एक साथ कई चैनलों पर नजर रख सके। चलिए, अब जरा एनआईओ की कुछ सुपर पावर्स पर नजर डालते हैं, जो आजकल के डिमांडिंग एप्लीकेशंस के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे बड़ी सुपर पावर है हाई परफॉर्मेंस सर्वर बनाने की क्षमता। नॉन ब्लॉकिंग आईओ की मदद से एक सर्वर एक ही समय में हजारों कनेक्शंस को बहुत आराम से संभाल सकता है, वो भी बिना हर कनेक्शन के लिए एक अलग थ्रेड बनाए। एक और बहुत जरूरी फीचर है फाइल लॉकिंग। सोचिए, जब कई प्रोग्राम एक ही फाइल में एक साथ कुछ लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा? डेटा करप्ट हो जाएगा। एनआईओ हमें फाइल के कुछ हिस्सों को लॉक करने की सुविधा देता है, जिससे डेटा की सुरक्षा बनी रहती है। और फिर आती हैं मेमोरी मैप्ड फाइलें। ये एक ऐसी शानदार तकनीक है जो फाइल के एक हिस्से को सीधे मेमोरी में मैप कर देती है। इससे बड़ी बड़ी फाइलों पर काम करना अविश्वसनीय रूप से तेज हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर भारी भरकम काम ऑपरेटिंग सिस्टम खुद संभाल लेता है। तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं, एक पारंपरिक आईओ और दूसरा आधुनिक एनआईओ। अब सवाल ये उठता है कि कब किसका इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए इसे एक आसान गाइड से समझते हैं। तो इसे ऐसे याद रखिए, अगर काम सीधा सादा है, जैसे एक छोटी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पढ़नी है, तो पारंपरिक आईओ का सरल तरीका ही बेस्ट है। लेकिन अगर बात हाई परफॉर्मेंस की है, जहां एक साथ कई कनेक्शन संभालने हैं, जैसे किसी नेटवर्क सर्वर में, तो बिना सोचे समझे एनआईओ ही सही रास्ता है।
आखिर में बात ये नहीं है कि कौन बेहतर है और कौन नहीं। एक अच्छा जावा डेवलपर दोनों को समझता है। ये जानना कि किस सिचुएशन के लिए कौन सा टूल सही है, यही एक मजबूत और कुशल एप्लीकेशन बनाने की असली कुंजी है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया और भी ज्यादा डेटा पर निर्भर और कनेक्टेड होती जा रही है, क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां नॉन ब्लॉकिंग आईओ ही स्टैंडर्ड बन जाएगा और ब्लॉकिंग आईओ सिर्फ एक अपवाद बनकर रह जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।